हेलो बच्चों, ये सर्किट सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है। इसमें अपन सीरीज़ और पैरेलल जो कॉम्बिनेशंस होता है उसको सॉल्व करने के बहुत फास्ट तरीके देखेंगे। एकदम फास्ट स्पीड में अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा है इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं अजीबोगरीब, जिसको सॉल्व करने में कई बार अपने को एक एक दो दो मिनट लग जाते हैं, इनको अपन 4 4 5 5 सेकंड में सॉल्व करना सीखेंगे। जेई एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन आप सेकंड में सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इसमें मेरे पर्सनल बनाई हुई बहुत सारे ट्रिक्स मैं आपको सिखाने वाला हूँ और बहुत मज़ा आने वाला है। पहले के दोनों लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हो सीरीज़ के तो उससे आपको देख लेना चाहिए, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। उसे पोटेंशियल प्लॉट करना सिखाया है, इसे पैरेलल रीड करने में आगे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो उसके लिंक मैं आपको देता हूँ, ऊपर दिख रही है, आई बटन में दिख रही होगी आपको। माई सेल्फ डॉक्टर आयुध यशला, आई क्रैक्ड IIT JEE एडवांस इन 2013 एंड नीट इन 2014। इस चैनल पे एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट मैं अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब और बेल का बटन ज़रूर दबा दीजिए। वीडियो को बहुत सारे लाइक्स दीजिए और दोस्तों में बहुत सारा शेयर करिए। जितना सब्सक्राइबर बढ़ते हैं जितना और मोटिवेट हो जाता हूँ मैं, जितना और मेरे को अच्छे से पढ़ाने की इच्छा होती है। स्टार्ट करेंगे लेक्चर बच्चों। तो यह थर्ड लेक्चर, शुरुआत बहुत बेसिक कंसेप्ट से करते हैं और एकदम हाई लेवल पर चले जाएंगे एंड तक आते आते, है ना। 10-15 मिनट में आप बिल्कुल प्रो बन जाओगे। पहले बात करते हैं सीरीज़ की। सीरीज़ होता क्या है, सिंपल सा कंसेप्ट होता हूँ। सीरीज़ वो चीज़ होती है जिनमें सेम करंट जा रहा है। तब ये बैटरी से करंट आई निकला, आई चला, आई चला, आई चला, इधर चला मैं उधर, ये आई चला, इधर किसी फिक्स लाइन पर चला। तो इस रजिस्टर में भी करंट आई आया, यही आई चल रहा है। इस रजिस्टर में भी करंट आई आया, यही आई चल रहा है। अगले रजिस्टर में भी करंट आई आया, सेम आई चल रहा है। जब सेम करंट जो है वो सब जगह चल रहा है कंटिन्यूसली, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सीरीज़। क्या बोल देंगे अपन, सीरीज़। सीरीज़ में जो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट होता है वो डायरेक्टली ऐड हो जाता है। ठीक है, इसका प्रूफ वगैरह स्कूल में आता है, तो उसके अपन अलग से क्लास देख लेंगे, एक अलग से वीडियो बना दूंगा उसको मैं बाद में। अभी डायरेक्ट देख लेते हैं अपन बच्चों। सीरीज़ का जो रेजिस्टेंट होता है उसे अपन डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, R1 + R2 + R3 सबको ऐड कर दो, सीरीज़ का सॉल्व हो जाता है। ठीक है, एडिशन डायरेक्ट एडिशन है। इसके थोड़े क्वेश्चंस करके देखते हैं बच्चों। तो देखो ये कुछ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे, आप चाहो तो पॉज करके खुद ट्राई कर लो एक बार। मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ। 5 और 3 को मिला के क्या आ जाएगा, 8 ohms। 5 + 3 = 8, बहुत डायरेक्ट। 1 और x/y, इससे क्या आंसर आ जाएगा, 1 + x/y। एलसीएम लोगे y आ जाएगा, तो y + x/y, या इसको सुंदरता से लिखने के लिए x + y/y भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको चाहो तो बेटा आप स्पीड बढ़ाने के लिए डायरेक्ट कर सकते हो। इफ़ यू वांट आप डायरेक्टली याद कर सकते हो कि जब 1 के साथ में कुछ भी ऐड करता हूँ मैं सीरीज़ में, तो डिनोमिनेटर आके न्यूमरेटर में ऐड हो जाता है। देखो डिनोमिनेटर था y, ऊपर बन गया x + y। इसे एक क्वेश्चन देखे अपन, 1 और 4/5। तो इसका जो आंसर आएगा ना, ऊपर नीचे तो 5 का 5 ही रहेगा, डिनोमिनेटर ऊपर ऐड हो जाएगा, 4 + 5 ऊपर बन जाएगा 9। थोड़ा सा डायरेक्ट 9 ओम आ जाएगा, बहुत सिंपल है। तो 5 है, 15/2 है। इसको सॉल्व करने के लिए एक और तरीका बता रहा हूँ बेटा, 5 कॉमन ले लो। दोनों में दिख रहा है 5 दिख रहा है ऊपर। अगर 5 कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो ये रजिस्टर है, ये बचेगा 1 ओम का और ये बच जाएगा 3/2 का। देखो 1 × 5 करो 5 आ जाएगा, और 5 × 3/2 करोगे तो 15/2 आ जाएगा। तो 1 और 3/2 हो गया। अब 1 और 3/2 को जब आप ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर तो 2 ही रहेगा, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, 2 + 3 = 5। 1 से किसी को भी ऐड करते हो तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर ऐड हो जाता है, ऊपर आ जाता है, और डिनोमिनेटर वही का वही रहता है सीरीज़ में, है ना। और 5 बाहर निकला था, 5 वापस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 25/2। बहुत डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा ऐसे क्वेश्चनों का। आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ये याद रखना बेटा। 1 और x/y का आप बिना उसके भी कर सकते हो, स्पीड उसमें भी तेज़ रहती है। पैरेलल में लेकिन थोड़ी स्पीड और बढ़ानी पड़ेगी। तो अपना पैरेलल शुरू करते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, बात हो रही है पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखो। पैरेलल मतलब क्या होता है, पैरेलल आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। फिर से बता रहा हूँ बेटा, मेरा पोटेंशियल ड्रॉप का जो वीडियो है, लास्ट दोनों वीडियो वो बहुत ध्यान से देख लो, तो उससे आपको ये आइडेंटिफाई करके आ जाएगा, आप पैरेलल समझ पाओगे। अभी के लिए अपन समझें। देखो यहाँ पे बैटरी ई है, अगर यहाँ लिखा पोटेंशियल 0 है तो यहाँ पर पोटेंशियल ई हो जाएगा। अब जब तक वायर में इंटरप्शन नहीं होता पोटेंशियल नहीं होता था, ये ई ई ई ई ई चलते चलते यहाँ भी पोटेंशियल आ जाएगा ई, यहाँ भी होगा ई, यहाँ भी होगा ई। जब तक वायर नहीं बदलेगा पोटेंशियल सेम रहेगा। यहाँ पीछे 0 माना मैंने, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 0, अब एक जगह मान सकते हो 0 0 0। जब तक सेम वायर रहा तब तक पोटेंशियल नहीं बदलेगा। तो ये रजिस्टर जो है ये कौन से दो पोटेंशियल के बीच में आ रहा है, 0 और ई के बीच में। R2 किसके बीच में आ रहा है, फिर से 0 और ई के बीच में।
R3 किसके बीच में आ रहा है, 0 और E के बीच में। जब तीनों या जितने भी रजिस्टर हो जो सेम पोटेंशियल पॉइंट्स के बीच में आते हैं, सेम पोटेंशियल पॉइंट्स के बीच में आते हैं, उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में बोला जाता है। ठीक है, जब भी क्या होगा, ये 0 0 0 इधर ई सेम पोटेंशियल पॉइंट्स के बीच में, तो पैरेलल बोलेंगे। ठीक है, अच्छा ये अपने बात करिए, जब सेम वायर होता है कोई इंटरप्शन नहीं होता तो पोटेंशियल क्या होता है, सेम हो जाता है अपने जगह, 0 0 0 कोई इंटरप्शन नहीं था। अगर बीच में रजिस्टर आ गया तो फिर पोटेंशियल सेम नहीं होता, फिर बदल सकता है। उस बारे में भी अपन बाद में बात करेंगे, प्लॉटिंग अभी सीखेंगे अपन, और डिटेल में सीखेंगे चीज़ें, थोड़े लेक्चर्स में अपन सिमेट्रिक वगैरह करेंगे, उससे बहुत मज़ा आने वाला है। तो पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल कैन बी जॉइंड यूजिंग वायर्स, ये कंसेप्ट अभी के लिए ऐसे थियोरी वाला एमसीक्यू पॉइंट के लिए आप इसको चाहो तो याद रख सकते हो कि जिनके भी ये पोटेंशियल सेम होते हैं इनको अपन जॉइन कर सकते हैं वायर्स को सेम पोटेंशियल के बीच में। और अगर आपको अभी नहीं तो थोड़े 1-2 लेक्चर के बाद में जिसमें सिमेट्री पढ़ाऊंगा, उसमें अपन ऐसे क्यूब व्यूब के ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल ऐसे क्यूब के रजिस्टर निकालो ये करो, तब अपन डिटेल में सीखेंगे कैसे जॉइनिंग वगैरह होती है, क्या होता है, तब बात करेंगे इसके बारे में। अभी समझे पैरेलल का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ लिखा हुआ है, जो अपना होता है अफेक्टिव रेजिस्टेंस पैरेलल का, वो क्या हो जाता है बेटा, 1 में इन्वर्स में ऐड होता है, 1 में R पैरेलल इस 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3, तो इन्वर्स में ऐड हो जाता है पैरेलल सीरीज में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, डायरेक्ट ऐड हो रहा था। R सीरीज क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R3, सीरीज मतलब सेम करंट, पैरेलल मतलब बिटवीन सेम पोटेंशियल पॉइंट्स। क्वेश्चन शुरू करें थोड़ा सा पैरेलल के, सीरीज तो डायरेक्ट है, पैरेलल में टाइम लगता है थोड़ा सा। देखिए पहले 2 रजिस्टर के लिए, तो 2 रजिस्टर के लिए देखें अपन तो क्या हो जाएगा, ऐड करके 1/R पैरेलल हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। आप एलसीएम लेके सॉल्व करो, पॉज करके करो, फटाफट से स्पीड बढ़ जाएगी। तो 1/R पैरेलल की वैल्यू हो जाएगी, ऊपर R1 प्लस R2 हो जाएगा, नीचे एलसीएम ले लेंगे R1 R2, आखिरी में उल्टा करना पड़ेगा। तो R पैरेलल क्या निकल के आ जाएगा, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ये 2 के लिए डायरेक्ट तरीका होता है निकालने का, इसे याद करने से बहुत फ़ायदा हो जाएगा। इसको दोनों तरीके से करके देखते हैं क्वेश्चन को। 1 में R पैरेलल इस 1 में 2 प्लस 1 में 3, स्कूल में ऐसे ही करना रहेगा। तो 1 में R पैरेलल की वैल्यू हो जाएगी, ऊपर 3 प्लस 2 नीचे 3 इंटू 2, तो ये ऊपर ये हो जाएगा, ऊपर 5 नीचे 6, रिवर्स कर देंगे तो R पैरेलल की वैल्यू हो गई 6/5। बड़ा इजी है बेटा ये समझना, ठीक है। अब अपने फॉर्मूले से डायरेक्ट करें R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से, तो R पैरेलल हो जाएगा 2 इंटू 3 अपॉन में 2 प्लस 3। जब ये करा मैंने 2 इंटू 3 6 आया, 2 प्लस 3 5 आया, देखो साथ सेम आंसर आ गया, स्पीड बढ़ गई। स्पीड और बढ़ाएंगे, देखो जब ध्यान से, जब यहाँ 2 रजिस्टर हैं R पैरेलल में या R पैरेलल में, तो डायरेक्ट मैं R/2 लिख सकता हूँ। 3 है R पैरेलल में, तो डायरेक्ट मैं R/3 लिख सकता हूँ। 4 होते तो R/4 लिख देता, 10 होते तो R/10 लिख देता। जब सेम रजिस्टर होता है बार बार आता है, जितनी बार आता है वो अपॉन में कर देता है, डायरेक्ट आंसर आ जाता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती इसमें। चलो देखें, अब 2-4 ट्रिक्स और सिखा रहा हूँ आपको। अब ये सेल्फ मेड ट्रिक है मेरी, इससे स्पीड बहुत बढ़ जाती है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये ट्रिक मैं IIT वगैरह में बहुत यूज़ करी है, इससे बहुत फास्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। देखो ध्यान से, जब भी 1 और x/y को पैरेलल में जोड़ते हैं, हमेशा रखना बेटा पैरेलल में जो नेट रिजल्टेंट होता है छोटा होता है, सीरीज में बढ़ जाता है। तो यहाँ पे 1 और x/y को जब मैं पैरेलल में जोड़ा तो जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो आ जाएगा, न्यूमरेटर x का x ही रहेगा और डिनोमिनेटर में x प्लस वाई ऐड हो जाएगा। सीरीज में कर रहे थे बेटा, अगर 1 और x/y को जोड़ रहे थे तो क्या हो रहा था, 1 और x/y को जोड़ने पे हो रहा था कि ऊपर न्यूमरेटर बढ़ रहा था x प्लस वाई और डिनोमिनेटर सेम वही y का y था। पैरेलल में ऐड करने पे डिनोमिनेटर बढ़ जाता है, न्यूमरेटर वही का वही रहता है। इससे क्या मालूम पड़ता है, सीरीज में जो आंसर आता है बड़ा आता है और पैरेलल में जो आंसर आता है वो छोटा आता है। जो कि सीरीज में न्यूमरेटर बढ़ता है, वहीं पैरेलल में डिनोमिनेटर बढ़ता है। ऐसा एक क्वेश्चन करके देखते हैं। मैंने बोला 1 में ऐड करो 3/4 पैरेलल में, तो देखो डायरेक्ट करते हैं, ऊपर 3 का 3 रहेगा, नीचे 3 + 4 7 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में ऐड हो गया, डायरेक्ट आंसर। इसी को अब आप करने बैठ जाओगे फॉर्मूले से तो 1 में समथिंग कर करके पूरा 10-15 सेकेंड वेस्ट हो जाएंगे और इससे डायरेक्ट आंसर आपका 2 से 2.5 सेकेंड में आ जाएगा। 2 सेकेंड भी नहीं लगते, कई बार तो 1-1 सेकेंड में हो जाता है, आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा रहा हूँ बेटा, ये आपको आना चाहिए। एक करने से आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और अभी आपको 5 मिनट में प्रूव कर दूंगा कैसे स्पीड बढ़ती है इससे। अपन एग्जाम लेवल क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे, मज़ा आ जाएगा। सिर्फ 1 और 2,
1 और 2, 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ। तो बेसिकली इसका रिजल्टेंट क्या जाएगा, और न्यूमरेटर 2 रहेगा, नीचे डिनोमिनेटर में 2 + 1 3। डायरेक्ट आंसर 1 और 2/3। रिजल्टेंट क्या होगा, न्यूमरेटर 2 का 2 ही रहेगा, डिनोमिनेटर में 2 + 3 5 आ जाएगा। स्पीड बढ़ गई। देखो यहाँ पे अब बेटा यहाँ 1 2 3 है, वैसे क्वेश्चन में 3 दे दिया, तो सर 1 और 2 भी कर सकते हैं, 1 और 3 भी कर सकते हैं। 2 और 3 पहले किसको करना है, क्या करना है, तीनों को जोड़ें क्या, नहीं, सिंपल तरीका बताता हूँ इसको करने का, बहुत आसान तरीका ये। 1 को अकेला छोड़ दो, लेकिन मेरे को 1 से ट्रिक पता है फटाफट करने की, बचे हुए दोनों को पहले सॉल्व कर लो। 2 और 3 को पैरेलल में ऐड करोगे बेटा तो क्या जाएगा, 2 × 3, अपने पढ़ा था क्या था फॉर्मूला, R1 R2 अपॉन में R1 + R2। पॉज करके करने की कोशिश करो एक बार। तो यहाँ पे 2 × 3 6 अपॉन में 2 + 3 5। अब ये दोनों हट के क्या हो गया, 6/5 बन गया। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ अगर वापस से लिखूँ मैं, यहाँ 1 है और अब 2 और 3 अलग अलग नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6/5 बचा है। अब इन दोनों को पैरेलल में ऐड करूँगा तो न्यूमरेटर 6 का 6 रहेगा, डिनोमिनेटर ऐड हो जाएगा, 6 + 5 बिकम 11, 6/11 ओम्स। डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी को वापस से करेंगे, थोड़ा स्पीड में देखना है कैसे आप एग्जाम में इसको स्पीड में कर सकते हो। कैसे करोगे स्पीड में, 2 और 3 का करा 2 × 3 अपॉन में 2 + 3, ओरली कर लिया 2 × 3 6 अपॉन 2 + 3 5, ओरली हो गया। 6/5 और 1 को पैरेलल में जोड़ दिया, 6 ऊपर न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर में दोनों ऐड हो जाता है, 6 + 5 विल बिकम 11। तो ये आपकी स्पीड बढ़ गई, देखो फट से आंसर आ गया। ठीक है, बोला तो इतना टाइम लगा, नहीं बोलता तो और फास्ट हो जाता। ठीक है, देखो तो कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस टाइप का, देखना ध्यान से, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। इसके अंदर कुछ टेक्निक अपन और सीखने वाले हैं, देखो ध्यान से। अब ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है, अपन ने पहले x/y वाले सीखे, डिनोमिनेटर में ऐड हो जाता है, सेकंड ट्रिक। और ये 2 ट्रिक से अपन जेईई एडवांस लेवल क्वेश्चन निपटा देंगे। अगर इस टाइप के रजिस्टर देखें, r और n टाइम्स r, जैसे 6 और 6 का 12 या 4 और 12 या 6 और 12, इस टाइप का दे रखा है आपको कि ईजी समझ में आ रहा है आपको कि हाँ एक का n टाइम्स दूसरा या एक की टेबल में दूसरा आ रहा है, तो जो रिजल्टेंट आता है ना बेटा, वो इसका हो जाता है बड़ा वाला n टाइम्स r अपॉन में जितना टाइम्स था n + 1। एग्जाम्पल समझते हैं, स्पीड बढ़ जाएगी। देखो 6 और 12 है, जब 6 और 12 है तो बड़ा वाला क्या हो गया, n टाइम्स वाला 12 है। अब 6 की टेबल में कितनी बार आता है 12, 6 2 = 12। ये नहीं आता तो ये मैं नहीं पढ़ा सकता बेटा, है ना, 6 2 = 12, चल पढ़ा दूंगा, लिख दो कमेंट में, 6 2 होता है 12, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 अपॉन में 3, आंसर डायरेक्ट 4 हो गया। नहीं समझ में आया, एक और देखते हैं, इधर एग्जाम्पल करके देखते हैं। अब 4 12 और 6 है, पहले 4 और 12 सॉल्व करके देखते हैं। देखो ध्यान से देखना, बड़ा क्या है 4 और 12 में 12, 4 की टेबल में कितनी बार 12 आता है, 4 3 = 12, तो मैंने एक बढ़ा के अपॉन में 4 कर दिया, अपॉन में n + 1 जितने टाइम्स +1 कर दिया। तो जब सो करा सॉल्व कर तो ये क्या आ गया, 3 आ गया। सिंपल सी बात है। अब वापस से अगर मैं लिखूँ अभी तो ऊपर 3 बन गया और नीचे क्या है, पैरेलल में 6 है 3 के साथ में, ये दोनों तो हट गए। अब 3 और 6 में देखें मैं, 3 और 6 में बड़ा क्या है 6 है, अपॉन में 3 की टेबल में कितनी टाइम में आता है 6, 3 2 = 6, 2 + 1 कर दो क्या आ जाएगा 3, कट के हो जाएगा 2, तो आंसर आपका 2 ओम्स हो जाएगा। सर 6 2 भी तो 12 था, उल्टा करें तो उल्टा भी कर सकते हैं। देखो तो इसको वापस एक बार बना लेते हैं, अब थोड़ा सा और फास्ट करेंगे, है ना। देखो अगर आपको और स्लो स्पीड चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिख दो बेटा, है ना, और अच्छा लग रहा हो तो लाइक करो फटाफट। देखो अब 6 और 12 है, सर 6 और 12 का तो अपने को पता है 4 होता है, कैसे, बड़ा क्या है 12, बड़ा है 12 अपॉन में 6 2 = 12, तो 2 + 1 कर दो 3, क्या जाएगा 4। अब यहाँ 4 आया, ऊपर भी 4 है, 4 और 4 पैरेलल में डायरेक्टली क्या हो जाएंगे 2, आधा हो जाता है, अपने पढ़ा था। अगर 3 सेम है तो /3, 4 सेम है तो /4, 5 सेम है तो /5, 10 सेम है तो /10, डायरेक्ट हो जाता है। आंसर 2 आ गया, इधर भी आंसर 2 आया था। स्पीड देखो कितनी बढ़ गई, अपनी स्पीड बहुत तेज़ी से हो रहा है। ठीक है, ये 3 और 6 का भी अपन ने करा, फिर से फटाफट से देख लेते हैं बच्चों। 3 और 6 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 और 6 को जब आप करोगे तो कैसा करोगे, बड़ा वाला क्या है 6 अपॉन 3 की टेबल में 6 है, 3 2 = 6, 2 + 1 3, डिवाइड कर दो, आंसर जाएगा 2। अब बहुत कॉमन देखा गया बेटा, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैंने पैटर्न देखा है नीट का या जेईई एडवांस वगैरह जेईई मेंस का, इसमें जनरली कॉमन क्वेश्चन में एक बहुत कॉमन होता है 3 और 6। 3 और 6 का आंसर डायरेक्ट 2 रट इतना बार कर लेता कि रट ही जाता है। आप मत रटो, मैं रटने प्रमोट नहीं करता, पर इससे स्पीड आपकी बढ़ सकती है, आपकी पर्सनल चॉइस है। और 6 और 12 का आंसर फट से 4 हो जाता है। ये दोनों बहुत कॉमन क्वेश्चन होते हैं, मतलब आपको बार बार 3 6 6 12 3 6 3 12, आपको आधे क्वेश्चनों में यही दिखेगा।
तो आप मेरी हिसाब से मानो तो आपको स्पीड बढ़ानी है तो आप इतना और फटाफट से कर लो। अभी अपन एक और क्वेश्चन में देखेंगे, ये आखिरी के 4-5 क्वेश्चन और कर लेते हैं पैरेलल के, तो स्पीड और बढ़ जाएगी। अब देखो 524 तो अपन कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेट्स ऊपर से सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। 5 4 ज़ा 20 होता है, बड़ा क्या है 20, 4 + 1 कर लो, n+1 होता है, 4 + 1 5, कटेगा 4 आ जाएगा, इसकी जगह आ गया 4 और 4 पैरेलल में क्या हो जाएगा, वेरी गुड 2। या आखिर वाला पॉज करके देखो, ट्राई करो ये बन रहा है क्या, ट्राई करते हैं। 10 और 9 बड़ा क्या है 9, 90 बड़ा हो गया 90, 10 और 90 में 90 बड़ा है, 10 9 ज़ा 90, n+1 करो, 9 + 1 10, डिवाइड करा, क्या आंसर आ गया 9, आंसर आ गया यहाँ पे 9 Ω। अब 9 और 5 है, अब इसको कोई टेक्निक नहीं दिख रही तो फटाफट से सॉल्व कर देंगे। R1 R2 पर R1 + R2 से 9 × 5 अपॉन में 9 + 5, 9 5 ज़ा 45 अपॉन में 9 + 5 14। अब ये आपका आंसर हो गया। जहाँ हर जगह ट्रिक नहीं घुसती, जहाँ तक लग रही लगाओ, जहाँ नहीं लग रही पीछे नहीं पड़ना, आगे सॉल्व कर देना। बड़ा सिंपल तरीका होता है बेटा। अब आया था सबसे टिपिकल क्वेश्चन जो आज अपने को करना है, सेकंड्स में टाइम गिन के देखो कैसा करते हैं अपन, 15 सेकंड में कर देंगे। स्टार्ट करते हैं। देखो ये यहाँ पे देखो, आपको सबसे पहले बस ये दिखना चाहिए कि ये पैरेलल है। देखो ये पूरा सेम पोटेंशियल ये पैरेलल दिख गया, ये सेम पोटेंशियल ये पांचों पैरेलल हो गए, ये सेम पोटेंशियल पांचों पैरेलल हो गए। ये आपको पहले से दिख जाना चाहिए। कि नहीं दिख रहा तो मेरे प्रीवियस वीडियो देखो, उसमें बहुत क्लियर हो जाएगा सेम पोटेंशियल कैसे होता है। तो इसका पोटेंशियल सेम वायर है। अब ये दिख गया तो आपका क्वेश्चन फट्स हो जाएगा। देखो 10 10 10 10 क्या हो जाएगा, 5 बार दिख रहा है सेम, तो 10/5 हो गया 2 प्लस। अब मैंने बात करी 6 और 12 का 4 हो जाता है, नहीं तो आपको करते भी आता है ना। 12 अपॉन में 6 2 ज़ा 12, तो 3 से डिवाइड करोगे 4 हो जाएगा। 4 हो गया, 4 और 4 का 2 हो गया, 2 और 2 का 1 हो गया, 1 और 1 का 1/2, आधा होता जा रहा है डायरेक्ट 1/2 हो गया। यहाँ देखिए अपन 2 और 2 का क्या हो गया 1, नीचे 3 और 6 का अपन ने निकाला, अभी 4 होता है, याद करवाया आपको, नहीं 3 और 6 का 2 होता है, 4 नहीं, 6 और 12 का 4 होता है। आपने कैसे करा था, 6 अपॉन में फट से कर दिया था क्या, 3 का 2 टाइम्स था, तो 2 + 1, 6/3 कट के 2 आया था। यहाँ 2 है और यहाँ क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब 1 और 2 किस में है, पैरेलल में। 1 और 2 पैरेलल में आप कर सकते हो, कैसे करोगे, डायरेक्ट कर देंगे 2/2 + 1 3। नहीं आ रहा तो एक बार आप फटाफट से कर देता हूँ आपको। ये वाला कैसे करा अपने, 1 और XY से करा बेटा। यहाँ 1 था और XY था, क्या हो जाता है पैरेलल में करते हैं तो x अपॉन में डिनोमिनेटर में ऐड हो जाता है दोनों, x + y। ये पूरा था। अब इसमें मैंने बहुत कचरे कर दिया। अब इसको एक बार मैं फटाफट से बताता हूँ आपको एग्जाम में किस स्पीड में क्वेश्चन करना रहेगा। अगर आपने सेम स्पीड जिसमें मैं कर रहा हूँ वैसा कर दिया तो आपको मज़ा आ जाएगा। अभी नीट आ रही है बच्चों, नीट के लिए तैयारी कर रही है आप कहीं सारे लोग, तो उनके एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं और बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, आप फट से कर सकते हैं। चलो मैं कलर बदल लेता हूँ, अपन फटाफट से करते हैं इसको। देखो 10/5 2, 6 12 का 4 4 4 का 2 2 2 का 1 1 1 का 1/2, 2 2 का 1 हो गया, 3 और 6 का 2 हो गया, 1 और 2 का डिनोमिनेटर वाला कंसेप्ट से लगाया 2/3 हो गया। तीनों को सीरीज में ऐड कर दिया, एलसीएम आ जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ 1 है इंटू 6 नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना अपॉन 1 है, एलसीएम क्या है 6 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, 2 × 4। और डायरेक्ट यहाँ फट से पटक दो, आपका आंसर क्या जाएगा 19/6 ओम्स। फट से आंसर निकल कर आएगा। ये क्वेश्चन अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो कम से कम 2 मिनट जाएंगे, यहाँ पर 15 सेकंड में आंसर निकल के आ गया। वो भी मैं बोल रहा हूँ तो स्पीड कम है, करूँगा तो स्पीड और फास्ट हो जाएगी। आप चाहते हो ऐसे में टिपिकल क्वेश्चन और जैसे खतरनाक ये क्वेश्चन जो लेवल दिख रहा है ना, इस लेवल के क्वेश्चन आपको बहुत सारे और दूँ और उसको स्पीड में करना सिखाऊँ तो कमेंट में लिख दो, ठीक है बच्चों। और बहुत सारा लाइक करो इस वीडियो को, भयंकर दोस्तों में शेयर करो, टेक्निक सबको फैला दो, बिल्कुल है ना, ठीक है बच्चों। वैद्यम का जो ऑफलाइन प्रोग्राम है उसके एडमिशन्स अभी ऑन है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने में तो ये नंबर गिवन है और डिस्क्रिप्शन में बच्चों की डिटेल्स भी है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे बच्चे मुझे फॉलो कर लो, Dr_आयुध के नाम से हूँ मैं। इसके अलावा आप बच्चों वीडियोस देखो, वेक्टर्स की सीरीज़ बहुत प्यारी चल रही है, सर्किट्स के बच्चों वीडियोस बहुत अच्छे हैं, बायो में डाइजेस्टिव सिस्टम के बहुत अच्छे वीडियो चल रहे हैं, सबको देखो, आपको मज़ा आएगा। और केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ की भी एक सीरीज स्टार्ट करी है, उसमें बहुत अलग तरीके से मैं निमोनिक्स के स्टोरी के थ्रू आपको पढ़ा रहा हूँ, टिपिकल टॉपिक्स को आपको समझाने वाला हूँ। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा। अपना ध्यान रखो, स्टे होम स्टे सेफ।